ज्यादा मस्त है। ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है, पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। साथ ही वो एक अनलकी भी है। आज उसका एक और अनलकी डे था, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तभी वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो चुका है। उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया, मगर अभी उसे अम्ब्रेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्ब्रेला दिख रहा था। वो उसे ले सकता था, पर वो एक अच्छा लड़का है, इस वजह से वो उसे नहीं लेता। अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए, जिससे कि वो घर जा सके। पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट इनुकामी आ जाती है। असल में वो स्कूल के कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है, वरना बाकी स्टूडेंट तो कब के घर जा चुके हैं। यहाँ पर इनुकामी उसातो को देखती है तो वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसातो यह तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया, इस वजह से वो बहाने बनाने लगता है। पर इनुकामी समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल के गेट लगने वाले हैं। ये सुनते ही उसातो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी। पर तभी इनुकामी उसे रोकती है। वो कहती है कि वो स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह से गीले होकर घर जाने दूं तो फिर मेरे स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब। अब उसके पास एक और अम्ब्रेला था, इस वजह से वो इस अम्ब्रेला को शेयर करने को उसातो से कहती है। उसातो के लिए तो ये ड्रीम की तरह था, क्योंकि असल में इनुकामी उसे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसातो उसके लिए तैयार था। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जो कि उसके बैग में रहते हैं। इस वजह से चोरी होने का डर ही नहीं बनता। वो तुरंत ही अम्ब्रेला निकालते हुए उसातो को दे देता है। वैसे तो उसातो को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वजह से वो इस बारे में नहीं सोचता। अब वो दोनों ही यहाँ उसातो से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं। ये बात उसातो के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना। वो शुरू से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भी कोई उससे बात नहीं करता। और अब पूरे स्कूल के सबसे फेमस 2 पर्सन उसे अपने साथ घर तक जाने का ऑफर दे रहे हैं। उसातो तुरंत ही हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में इनुकामी काजुकी से कहती है कि उसातो तुम्हारा दोस्त लगता है, और काजुकी कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातो से कभी बात नहीं की। उसातो कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो, तुम्हें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। और काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी तो मुझसे बस डाउट क्लियर करवाने के लिए आती हैं, बाकी मेरा भी क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसातो उससे खुद को रिलेट कर पा रहा था और वो थोड़ा खुश भी होता है, क्योंकि अभी वो बातों में ऐसा लग रहा था कि उसातो और काजुकी अच्छे दोस्त बन गए। वो इस तरह से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके बीच में आपस में सवाल चलने लगते हैं कि आखिर वो फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर जब ये सवाल इनुकामी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो कुछ भी सोचे वो काम अपने आप ही हो जाता है। मतलब उसने अभी तक जिस जिस चीज को चुना है उसे हर चीज में उसने सक्सेस पाई है। ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उसके लिए अब सक्सेस छोटी होने लगी है, इसलिए अब उसका कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि वो जब भी जो सोचती है वो हो जाता है। तो वो ड्रीम किस चीज को बनाए, और वैसे भी उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। अब यहाँ पर उसातो से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी सेम कहना था। उसे भी नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है, क्योंकि वो जो भी सोचे है उसमें से एक चीज भी उसके साथ कभी नहीं होती। वैसे रास्ते में चलते हुए उसातो काजुकी और इनुकामी से कहता है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज लगते हो, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो और काजुकी तुम वाइस प्रेसिडेंट, और सभी लोग बात करते हैं कि शायद तुम लोग कपल हो। पर इस पर वो दोनों क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है जो कि स्टूडेंट उनके बारे में फैलाते रहते हैं। मगर वो इम्प्रेस थे कि उसातो ने उनसे ये चीज पूछने की हिम्मत की। अब वो जब आगे जा रहे थे तभी अचानक से उनके रास्ते में एक बहुत तेज बैल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये बैल की आवाज सिर्फ काजुकी और इनुकामी को सुनाई दी थी, उसातो को कोई बैल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब पहले तो उनको लगता है कि ये बात नॉर्मल है, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बेल रिंग करती है तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं, और इस बार भी उसातो को ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब अचानक से दूसरी बेल की रिंग होती है। उनके पास में एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है जो कि उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर रहा था। उसातो को वैसे तो वो बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर था। ये असल में एक कासल था। यहाँ पर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काजुकी से पूछता है। काजुको खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये कहाँ आ गए, पर जब उसातो इनुकामी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। उसे तो मजा आ रहा था, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। अब
अब वो सामने किंग को बैठा हुआ देखते हैं। किंग उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कौन, पर इन सब पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर काजुकी डायरेक्ट पूछता है कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है। तो किंग बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसे एक किडनैपिंग कह सकते हैं। किंग कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में डीमंस हमला कर रही हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अब इस बार जो हमला हुआ था, उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया, पर हमें खबर मिली है कि डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया, जिनके पास उस डीमन लॉर्ड को लड़ने की शक्ति है। ये सुनकर यहाँ पर सभी शॉक थे, पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा था, मुझे वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद किंग तुरंत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि जो फॉरबिडन स्पेल था, इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब वो उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं, पर यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। ये सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर किंग की तरफ बढ़ने वाला था, पर किंग के सोल्जर्स तभी उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये देखते हुए किंग वहाँ से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपना घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर समन किया, पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस भेजने की तरीका ढूंढ लेंगे। बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी, जो कि असल में मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है, वो इन तीनों को ही वहाँ से अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है, जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं। अब यहाँ पे आने के बाद काजुकी उसातो से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। अब इस चीज पर उसातो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर मैंने किंग को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ये सुनकर काजुकी खुश होता है। तभी वहाँ पर लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैजिक मिलने की 90% चांस है। ये सुनकर उसातो भी खुश हो गया था। अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही उस बॉल को टच करती है, जिसके बाद वो बॉल येलो कलर में ग्लो करने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथ ही साथ उसकी जो बॉल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है। माना का मतलब यहाँ एनर्जी से है। इसके बाद अब काजुकी आगे आता है। जब वो उस बॉल को टच करता है तो उसमें से तो उस टाइम पर ये बॉल व्हाइट कलर की हो जाती है। व्हाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट, जो कि एक अच्छा एलिमेंट है। और यहाँ पर वो लेडी बता रही थी कि ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अब यहाँ ओसातो को बुलाया जाता है। ओसातो जब उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। ये देखते हुए वो लेडी शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ से किंग के पास लेकर आती है। किंग उसे इस तरह से हड़बड़ाए हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो इस पर वो लेडी बताती है कि इनुकामी और काजुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं। ये सुनकर किंग शॉक थे। वो कहते हैं कि कहीं ओसातो को ब्लैक कलर तो नहीं मिला। ब्लैक कलर से यहाँ पर उनका मतलब डार्कनेस की पावर से है, पर अब वो लेडी बताती है कि नहीं, ओसातो को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। ओसातो ये देख कर कहता है कि कहीं ये उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है। पर किंग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैजिक ऑलरेडी हमारे किंगडम में किसी और के पास भी है, पर यही प्रॉब्लम है कि ये उसके पास नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर ओसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर किंग जिसकी बात कर रहे थे तभी वो लेडी वहाँ पर आती है। इसका नाम रोज है। ये यहाँ पर आकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पर हर एक सैनिक शॉक था। अभी वो आगे आकर बताती है कि वो वेकेशन से वापस आ चुकी है। बस वो ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहने के लिए आई थी। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगी थी। वैसे उसे पता था कि यहाँ पर 3 वॉरियर्स समन किए गए हैं आगे उनके किंगडम की मदद करने के लिए, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो जब आ रही थी तभी यहाँ पर उसातो से रहा नहीं जाता और उसातो किंग से पूछने लगता है कि आपने बताया नहीं, इस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। ये सुनकर रोज का ध्यान तुरंत ही उसातो की तरफ जाता है। वो समझ गई थी कि किंग उसातो को उससे दूर करना चाहते हैं, यानी बचाना चाहते हैं। वो उसातो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मैजिक डिपार्टमेंट की वो लेडी उसातो को वहाँ से उड़ाते हुए किंगडम से दूर ले गई थी, जिससे कि वो उसातो को प्रोटेक्ट
कर सके। पर तभी रोज वहाँ पर आ जाती है, उस मैजिक बबल को डिस्ट्रॉय करते हुए वो उसातो को ले जाती है। वो कह रहती है कि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस लाऊंगी। अभी यहाँ किंग परेशान थे। हम देखते हैं कि जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजुकी और इनुकामी से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंतामय लग रहे थे। पर मैजिक लेडी बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लड़की उसातो को उठाकर लेके गई है वो असल में रेक्सियो सोर्ड की कैप्टन है। पर चिंता करने का कारण ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कैप्टन है। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा लड़का जो कि गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करे। दूसरी तरफ हम अभी रोज उसातो को बता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है। वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेस्क्यू स्क्वाड में है उसके अंदर दो और हीलर हैं, मगर अभी वो कहीं दूसरे मिशन पर गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि उनके स्क्वाड में और भी कई सारे मेंबर्स हैं पर वो हीलर नहीं है। वो मेंबर्स यहाँ पर आकर उसातो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर या फिर गुंडे की तरह लग रहे थे। इस वजह से उसातो थोड़ा डर गया था। पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की जरूरत नहीं है। अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। उसातो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम कल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद अब उसातो सोने चला जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब भी वो इसी वर्ल्ड में था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो कि अब खत्म हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो तभी हम देखते हैं उसकी टीम का वो एक गैंगस्टर मेंबर खाना बना रहा था। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। उसातो जब बाहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे। वो दोनों उसातो की चिंता कर रहे थे। इस वजह से वो उसातो से मिलने के लिए आए हैं। उसातो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है। पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर उसातो कहता है कि हाँ, रात को ये बात मैंने भी सुनी पर फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहूंगा। उसातो अभी बहुत ही मोटिवेट था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मेहनत करेंगे और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसातो उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में घुल मिल गए। वैसे ही दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं। तभी उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है। उसातो सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहाँ के लिए नहीं चुना गया है पर फिर भी मैं हार्ड वर्क कर इनकी मदद करूंगा। मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इनके किसी काम आ सकूं। पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी। उसातो से देखकर डर जाता है और तुरंत ही अपना सर झुका लेता है। रोज कहती है कि तुम यहाँ पर कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तभी उनसे बातचीत करो। इसके बाद अब वो उसातो को एक डायरी देती है और कहती है कि उसातो इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है अपना मन हल्का करने के लिए। उसातो से रख लेता है। रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हल्की फुल्की करेंगे। वो उसातो को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद उसातो को एक किताब देती है जिसमें उनकी हिस्ट्री और मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई थी। उसातो को उस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही थी जबकि उसने अभी तक वर्ड्स का अभी तक देखा तक नहीं था। उसातो ये देखकर शॉक था पर रोज बताती है कि एक खास स्पेल के कारण हो रहा है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो। उसातो सब कुछ पढ़ पा रहा था। रोज उसे डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था। उनका जो किंगडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंगडम है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है और अगर डीमन किंगडम उनके ऊपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी। वो उसातो को पहले ही वार्न करती है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसातो इसके लिए तैयार था। अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था लेकिन अब अगला दिन चालू होता है। आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दौड़ना है। उसातो दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दौड़ना चालू करता है। अब वो बहुत देर तक दौड़ रहा था। इस वजह से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था पर तभी रोज वहाँ पर आकर उसके पैरों पर जोर से लात मार देती है। यहाँ पर उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया था। इस वजह से उसातो को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। रोज फिर से उसे दौड़ाने को कहती है जब तक शाम न हो जाए। उसातो इस तरह से दौड़ता रहता है। अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था और अब चौथा दिन भी आ जाता है। चौथे दिन तक उसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दौड़ रहा था। उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंगस्टर टाइप के मेंबर्स, वो इतना तेज दौड़ते हैं कि उसातो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर भागने के बाद उसातो गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं
नहीं लगी थी, पर तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है। इसका साफ मतलब यही था कि ये उसकी मैजिक पावर है। वो शॉक था ये देखकर कि उसने दौड़ने की वजह से उसकी हीलिंग एक्टिविटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था। वैसे अब इसी तरह से वो दौड़ता रहता है और अब 7th डे आ गया था। अब तक उसातो पूरी तरह से इस ट्रेनिंग से पक चुका था। वैसे अब वो उस ट्रेनिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब 11th डे फाइनली उसे दौड़ने के लिए छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर रोज उसे नया टास्क देती है। वो कहती है कि उसे 1000 पुशअप्स करने होंगे। ये उसातो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके हाथ बीच में जवाब दे चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से अब वो खुद को हील कर पा रहा था। वो पुशअप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। वो कहती